जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शेयर जिनके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, ऊपर से काफ़ी करेक्शन देखने को मिला है। तो दोनों शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट ऊपर से हुई है, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। चलिए इन दोनों शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। मजबूत शेयर हैं, सस्ते शेयर हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि मजबूत शेयर हैं, भाव भी काफ़ी सस्ता है। चलिए सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं जो पूरे मार्केट के अंदर अभी इस समय फैली हुई है, ट्रेंडिंग के अंदर चल रही है, और इस खबर की वजह से शायद आपको रात को नींद भी ना आए, खासकर किनको, कॉल पुट वालों को। देखिए जब भी कभी आपको लगे कि नींद नहीं आएगी तो एक चीज़ याद रखिएगा, क्या, ध्यान इतना लगाइए कि ये सोचिए कि बस क्या इसकी वजह से क्या बड़ी लड़ाई हो सकती है, या इसकी वजह से किसी दूसरे कंट्री पर इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर इंडिया पर कितना असर देखने को मिल सकता है। देखिए इंडिया का कारोबार देखें ग्लोबली है, ग्लोबल अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में जाना चाहिए। उससे भी बड़ी बात अगर आप देखें तो आप देख लीजिए इजराइल का, अगर आप देखना चाहें तो इंडेक्स देखिए कितना शानदार ऊपर ही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर रशिया का देखें तो शानदार ऊपर ही है। ठीक है, बात करें तो पिटाई हो रही है किसकी, हमास की और यूक्रेन की। अब खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी ये स्टेटमेंट आप देखिए ट्रम्प का, देखिए ट्रम्प का स्टेटमेंट इस तरीके का क्यों आता है, उसका एक्शन क्या लिया जाएगा वो तो मंडे को ही पता चलेगा। ट्रम्प सेज ही इज डिसअपॉइंटेड इन रसिया हिंट्स ए मेकिंग ए बिग स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला रसिया ने, कि ऐसा ट्रम्प ने क्यों बोला कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किससे, रसिया से, और यहाँ पर ट्रम्प किसी तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं, मेजर स्टेटमेंट आ सकता है रसिया पर ऑन मंडे। तो अब ये मंडे पर क्या आएगा, इसका असर देखने को मिल सकता है ग्लोबली। अब देखिए रसिया ऐसा तो नहीं कि छोटा मोटा कंट्री है। ठीक है, रसिया की अगर हम बात करते हैं तो रसिया देखिए तेल और गैस को एक्सपोर्ट करता है, इसका ही बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर कुछ बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, कुछ स्टेटमेंट किस तरीके का आया, सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टेटमेंट ही आए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा बात बोला जाए, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ही लगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक खबर जो अभी यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि नेटो अब अमेरिका से बड़े हथियार खरीद के, बहुत ज़्यादा हथियार खरीद के, ये सब कहाँ पर एक्सपोर्ट करने वाला है, कहाँ पर जाने वाले हैं, यूक्रेन के अंदर। लगभग 10 लाख करोड़ के हथियार नेटो खरीद के पैसे देगा अमेरिका को। अब देखिए अमेरिका बहुत चालाक है, अमेरिका ने भी क्लियर कर दिया था कि भाई लड़ाई वड़ाई बिल्कुल बंद करो, मेरे बहुत ज़्यादा हथियार खर्च हो रहे हैं। स्टार्टिंग में देखिए यूक्रेन को बहुत ज़्यादा हथियार दे दिए गए हैं, लेकिन अभी क्या है, हाल फिलहाल में देखेंगे कम से कम 600-700 ड्रोन एंड मिसाइल लगातार डेली बेसिस पर अटैक देखने को मिल रहा है। अभी अटैक हुआ, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया ट्रम्प का और नेटो का, कि रसिया तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो देखिए अभी बात करें, ट्रम्प ने क्या बोला था कि मैं जितना भी युद्ध हो रहा है, जहाँ पर भी युद्ध हो रहा है, ठीक है, मैं उसको सबको ख़त्म कराने वाला हूँ, बिल्कुल बंद कराने वाला हूँ, और पीस में नोबेल पुरस्कार उसको दिया जाएगा, ये पाकिस्तान ने बोला था। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें तो जहाँ पर भी लड़ाई, जिस कंट्री के अंदर भी लड़ाई हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जिससे लगातार ये लड़ाई बढ़ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि नेटो देने के लिए बोला है कि 13 लाख करोड़ के हथियार हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, और ये हथियार देंगे तो ये क्या युद्ध अभी और आगे ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, अब क्या आगे होने वाला है ये तो समय ही बताएगा, या अभी बीच में मंडे तक कुछ ऐसा होने वाला है, या नेटो भी डायरेक्टली यहाँ पर शामिल होने वाला है। अब आपको यहाँ पर खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, क्या नेटो यहाँ पर शामिल हो सकता है, तो जवाब होगा मुश्किल है। पूछे क्यों, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो नेटो के इतने ज़्यादा हथियार जा चुके हैं, इतने ज़्यादा हथियार जा चुके हैं, वो भी पस्त हो चुके हैं। दूसरी बात करें कि कोई भी कंट्री किसी से भी लड़ ले, लेकिन यहाँ पर आ जाता है परमाणु बम। क्या आ जाता है, परमाणु बम। अब रसिया पर अगर बहुत ज़्यादा कुछ अटैक वगैरह होता है तो वो परमाणु बम का हथियार इस्तेमाल करेगा, और परमाणु बम का इस्तेमाल करने के बाद आपको मालूम ही क्या होता है। तो जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं वो डरने का सबसे बड़ा कारण क्या है, रसिया से परमाणु बम। ठीक है, तो डायरेक्टली अटैक तो हो पाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह की लड़ाई चल रही है वैसे ही लड़ाई चलेगी। इतने प्रतिबंध लगाने के बाद भी
आप देखेंगे रसिया की इकोनॉमी रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो तो और ज़्यादा बढ़ रही है। उसके पीछे हैं इंडिया, चाइना, जो लगातार वहाँ से तेल खरीद रहे हैं, वो भी सस्ते दाम पर, और पेमेंट भी ज़बरदस्त हो जाता है अपनी करेंसी में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए सारा खेल किसका है कि क्या स्टेप लिए जाते हैं और आगे क्या डेवलपमेंट होता है। पहले से हम किसी तरह का कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए अगर यहाँ पर देखिए अगर दोनों देशों के बीच में, रसिया यूक्रेन के बीच में अगर लड़ाई को ख़त्म करा जाए, तो दोनों की टर्म एंड कंडीशन इतनी बड़ी है कि वो फुलफिल हो ही नहीं पाएगी। जब नहीं हो पाएगी तो या तो नेटो बोल दे कि हाँ यूक्रेन को ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, 20% जो कब्जा किया हुआ है रसिया ने वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अपनी शर्तों पर रसिया यहाँ पर संधि करा सकता है, अपनी शर्तों पे। रसिया यहाँ पर किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर बात करें रसिया को झुकाने की, अगर कीमत यहाँ पर की जाए, यहाँ पर शर्त रखी जाए और बोला जाए कि बड़ा चार्ज आपको, जो जितना बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है, देखिए नुकसान की तो बात करनी बेकार है, क्योंकि दोनों साइड से ही नुकसान हो रहा है, दोनों ही साइड से नुकसान देखने को मिला है। एक तरफ देखिए पूरा नेटो है और एक तरफ क्या है, रसिया है। तो नेटो ज़बरदस्त वहाँ पर हथियार दे रहा है, इधर की साइड से बात करें रसिया उसका देखिए कितना अकेले लड़ रहा है। तो दोनों तरफ से यहाँ पर खर्चा तो ज़बरदस्त दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई इस तरह का खेल देखने को मिल सकता है क्या? खेल सिर्फ एक ही है कि यूक्रेन को पूरी तरह से झुकाया जाए। यूक्रेन का झुकने का मतलब है नेटो पूरा झुक गया, नेटो झुक गया तो मतलब वहाँ समझे बड़ी दिक्कत। तो ये अभी युद्ध और भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन युद्ध किस तरीके से, अगर इस तरीके से ही लड़ाई चलती है तो बात एक अलग है। लेकिन अभी रसिया ने ज़बरदस्त बड़े बड़े हमले करने शुरू कर दिए हैं, लगातार ड्रोन से, बड़े बड़े ड्रोन से, हथियारों से, मिसाइल से लगातार अटैक कर रहा है। तो ये युद्ध अभी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगला शेयर होगा यहाँ पर एनवीसीसी। इस शेयर की बात करें तो कभी 30 रुपये के आसपास होता था, इसको कवर किया, लगभग इसने 200 रुपये मारा। उसके बाद इस कंपनी ने बोनस वगैरह दे दिया, उसके बाद ये शेयर गिरकर पहुंच जाता है 130, और 130 से लगातार ये गिरावट में चला जाता है, नीचे तक पहुंच जाता है, काफ़ी नीचे तक, कितना 72। वहाँ से इसके अंदर तेज़ी होती है, बढ़िया शानदार तेज़ी होती है, और ये 73% का रिटर्न बना के दे देता है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ से पैसा बनाया है बड़े प्लेयर ने, तो वो आगे क्या करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करता है, गिरावट होती है, गिरावट के बाद फिर दोबारा से जब बड़ी गिरावट हो जाती है तो फिर दोबारा से एक बार मौका मिलता है। मुझे ऐसा लगता है ये शेयर यहाँ से 150 रुपये लॉन्ग टर्म में जा सकता है। 150 रुपये, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, जो मुझे लगता है। मैं बोलूँ कि जा सकता, सकने वाली, पक्की वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो, डेट फ्री कंपनी है। बात करें धीरे धीरे कंपनी के फंडामेंटल में काफ़ी सुधार है पिछले 3-4 साल से, वो 3-4 साल से सुधार है, तो फिर उसके बाद देखिए लगातार तेज़ी भी देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। ऊपर की साइड में भी 130 इसने मारा, 112 रुपये के आसपास यहाँ पर मिल रहा है। तो SIP करने के लिए हो सकता है अच्छा शेयर है। तो इस शेयर के बारे में आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, जब आपको संतुष्टि मिल जाए तब जाके आप देखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है गेल इंडिया। शेयर शानदार है, अभी 100 रुपये तक पहुंच गया था ऊपर तक, फिर गिरावट नीचे की साइड में 181 रुपये के आसपास पहुंच गया, ठीक है। तो बीच बीच में फ्लक्चुएशन, बड़ी तेज़ी देखिए यहाँ पर 200 से फिर गिरावट, 180 से फिर ऊपर की तरफ मारा 193, फिर नीचे की तरफ गिरावट यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे कितना शेयर के ऊपर तक पहुँच जाता है। यहाँ से 100 रुपये के आसपास से शेयर कवर किया था, ऊपर की साइड से, ऊपर साइड इसने 246-250 रुपये तक मारा है। तो कैपेबिलिटी है इसके अंदर फिर दोबारा से 250 रुपये जाने में, ठीक है। तो दोनों ही शेयर अच्छा पैसा आपको आने वाले टाइम में बना के दे सकते हैं। 40% लगभग एनवीसीसी और 50% गेल, लगभग ये बना के दोनों शेयर दे सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन समय आपको देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पहले भी 100 रुपये के आसपास से बड़ा शानदार 246 इसने मारा। सारा खेल लॉन्ग टर्म का है, दोनों ही कंपनियों की ज़रूरत है। गेल इंडिया की आप समझ सकते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। कंपनी के फंडामेंटल इसके ही मजबूत हैं, उसके ही मजबूत हैं, लेकिन इसका मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा है, 1.20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे खिसक के ऊपर, देखिए यहाँ से भी अगर नहीं जाता तो ये मान के चलें अगर 210 तक भी इसने मारा तब भी अच्छा पैसा बनेगा। चलिए दोस्तों, बड़ी गिरावट हुई और बड़ी गिरावट पे बड़े प्लेयर ने शानदार पैसा बनाया। अब धीरे धीरे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है जहाँ पर बड़ा पैसा बनाया, और धीरे धीरे करके उन शेयर्स जो अभी ज़्यादा भागे नहीं हैं या गिरावट हुई है उनमें फिर दोबारा से पोजीशन बनती है, चलता रहता है। DIs ने 15,700 करोड़ का माल आज खरीदा है, और FIs ने आज 11,900 करोड़ का माल खरीदा है। तो देखिए बड़ी बड़ी न्यूज़ इधर उधर की आती रहेंगी, ये डेली खरीदते बेचते हैं, ठीक है, ये नहीं डरते हैं।
ठीक है। आपको न्यूज़ सुन के कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। मैंने क्या आपको बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ पर परमाणु युद्ध हो सके। ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इससे खतरा सिर्फ एक कंट्री को नहीं है। यूक्रेन पे छोड़ने से मतलब ये नहीं है, पूरे यूरोप को बड़ी दिक्कत हो जाएगी उससे, किससे? अगर परमाणु बम छूटता है तो। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डीआईएस का देखिए नेट 3,500 करोड़ का बाइंग है। आज इन्होंने बेचा भी है, 12,100 करोड़ का माल बेचा है। इसी तरह से 17,100 करोड़ का माल डीआईएस ने बेचा है। वो खरीदा 11,900 का है, जिसकी वजह से 5,104 करोड़ का नेट माइनस में गया है। यानी कि नुकसान के अंदर कहें, नुकसान नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा बेचा है, तो कहेंगे कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि कंपनी ने माल यहाँ पर 5,104 करोड़ का बेचा है। एफआईज के द्वारा यहाँ पर माल बेचा गया है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एफआईज जब ज़्यादा माल बेचते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन इसका साइन ये नहीं कि अब बेचना ही शुरू कर दिया इन्होंने। कहा कुछ नहीं जा सकता, मार्केट है। तो अभी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली भी थी गिरावट पे, कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया, कुछ ने नहीं उठाया। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा जी एंटरटेनमेंट। नीचे की साइड से आपने देखा 95 रुपये के आसपास ये शेयर होता था। वहाँ से आपको बताया कि अच्छी पोजीशन है इस शेयर के अंदर। लॉन्ग टर्म में शायद यहाँ पर अच्छा पैसा बन जाए, क्योंकि मार्केट कैप कम है, कंपनी के फंडामेंटल में भी काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, अच्छे शेयर, सस्ते शेयर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, अभी 136 रुपये के आसपास है शेयर के अंदर गिरावट है। उसके पीछे का कारण यही है कि कंपनी ने 75% शेयर धारकों की मंजूरी होती है वारंट वगैरह लाने के लिए, या फिर हम बात करें कोई बोनस वगैरह लाने के लिए, तो शेयर होल्डर की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2,237 करोड़ रुपए की राशि जुटाने की बात चल रही थी, फंड रेज करने की। ठीक है, लेकिन वो फेल हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से गिरावट हो सकता है, और भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें फेल हो गई हैं। जी एंटरटेनमेंट शेयर डिक्लाइन हो गया, कितना? 2-3% हुआ है। 75% शेयर होल्डर बोर्ड्स फॉर प्रोमोटर्स क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि किस वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब ये नहीं कि इसकी मतलब वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, प्रेशर रहेगा, आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर तेज़ी बन जाए। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।